100% आप एसिडिक नहीं बना सकते, जो इसकी रिक्वायर्ड रेंज है। आइडियल इसके लिए पीएच है 6, 5.96 इसके लिए आइडियल पीएच है। रेंज जैसे पिछली स्लाइड में थी 5.7 से लेके 6.5 तक है। अब हमने क्या करना है कि इसको कंटिन्यूसली एसिडिक फर्टिलाइजर देते रहना ड्रिप इरिगेशन से, वीकली या उसको बाइफरकेट करके आफ्टर 2 डेज के बाद या 3 डेज के बाद, ताकि कंटिन्यूसली उसको जो उसका रूट जोन है उसमें पीएच इसके करीब आ जाए। 100% एसिडिक तो नहीं बना सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो कि हमारी पूरे पंजाब की जो सॉइल की पीएच है वो 8 से ऊपर है। और ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बात है कि 8 से ऊपर अदरक नहीं हो सकता। आप पौधा तो उसका बना लेंगे छोटा सा, वो कद भी कर देगा, पत्ते भी निकाल लेगा, आपको यील्ड नहीं आएगी, इकोनॉमिक यील्ड कभी भी नहीं आएगी। फ्लड इरिगेशन में आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी एसिड क्वांटिटी और वो एसिडिक फर्टिलाइजर इतने ज़्यादा मिकदार में आपको देने पड़ेंगे कि वो उसकी कास्ट नहीं आप मीट कर पाएंगे। अगर आप पीएच मेंटेन कर लें तो फ्लड में भी करने की मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सप्लाई किया जाता है फ्लड के साथ, जी थोड़ा अप्लाई किया जाए तो वो अगर आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो वो सॉइल के लिए भी डेंजरस होता है। वो आपको एक दफ़ा ये टेक्नोलॉजी आप देख लें, फिर जो क्वेश्चन होगी आपके ऊपर। अच्छा, ये एक जो अभी हमने शेड की बात कर रहे थे कि ग्रीन नेट ये 50% शेड कैपेसिटी का है, उसके ऊपर ये वो सरकंडा की छिड़कियाँ हमने डाली हुई हैं, और नीचे ये ड्रिप लाइन्स हैं, इनमें फरोज में हमने सीड लगाया हुआ है। ये आगे चल के आपको बताते हैं कैसे बनानी है और कितनी गहरी बनानी है, क्या क्या इसमें करना है। लैंड प्रिपरेशन में जैसे मैंने बताया कि फार्म यार्ड मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर की एक किस्म है, कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर या ये जो पोल्ट्री मैन्योर होती है, वो आप सॉइल में एटलीस्ट 2 से 2.5 माह पहले आप एडअप कर लें जहाँ पे आप अदरक लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए रिकमेंडेड यही है कि 10 से 12 ट्रॉलीज पर एकड़ आप इस्तेमाल कर लें। अगर इससे ज़्यादा भी कर लेंगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन बजाई से कम 2 महीने पहले और जितनी गली सड़ी खाद हो उतनी अच्छी है। क्योंकि अगर आप कच्ची खाद डाल देंगे और अदरक लगा देंगे तो वो रॉटनिंग में अदरक भी गलेगा, और जब फार्म यार्ड में मैन्योर में डिकम्पोज होना होता है तो इसने भी सेल्फ नाइट्रोजन कंज्यूम करनी होती है, तो प्लांट को अवेलेबल नहीं होने देगी। तो ये बहुत ख्याल रखना है कि कम से कम जितना भी आप लेट कर लें 1 महीना पहले आपकी फार्म यार्ड मैन्योर इसमें एडप्ट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा आपने क्रॉप करना है, अपने फील्ड को इरिगेट कर देना है, और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोलराइजेशन ऑफ द सॉइल। इसमें क्या करना है कि जब आपकी सॉइल प्रिपेयर होगी, आपने ऑर्गेनिक मैटर एडअप कर दिया, उसको पानी लगा दिया, वत्तर आ गया, वत्तर आने पे फिर आपने उसको जो टनल पे डालने वाली प्लास्टिक शीट होती है उससे आपने उसको कवर कर देना। उससे क्या होता है, और 1 महीने के लिए आपने कवर रखना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी पैथोजन या मतलब के इंसेक्ट्स जो हार्मफुल हो सकते हैं क्रॉप के लिए, वो बड़ी हद तक किल हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्लोइंग कर लें और अपनी सॉइल को रेडी कर लें। सीड रिक्वायरमेंट, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि इसके लिए ऑलमोस्ट 1 टन सीड चाहिए होता है। स्टार्ट की स्लाइड्स में मैंने जो पाकिस्तान की पर एकड़ जो एवरेज बताई गई है वो थी 190 kg पर एकड़, और इसकी सीड रिक्वायरमेंट 1000 kg पर एकड़ है। इसका मतलब है कि अगर हम प्रोड्यूस, पहली बात तो हम कर नहीं रहे, लेकिन अगर डाटा बता रहा है कि पाकिस्तान में थोड़ा बहुत अदरक प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी यील्ड इतनी कम है तो किसी भी तरह वो इकोनॉमिकल नहीं है। अच्छा, फिर हेल्दी राइजोम आपने सेलेक्ट करने हैं। जैसे ये आपको थोड़े से राइजोम दिखाए गए हैं कि इनमें अपरेंटली डिजीज नजर नहीं आ रही। फिर इन राइजोम को पीसेस में कट कर लेना है, और ये ख्याल रखना है कि 2 से 3 आंखें होगी साइड में, पर जो पीस है वो 2 से 3 आंखें होगी। ये लेफ्ट साइड पे आपको ये कट करने के फौरन बाद की चीज है। कट करने के जब आपने इनको पीसेस में कट कर लिया है, ख्याल ये रखना है कि 2 से 3 आई बर्ड उसमें होनी चाहिए, ताकि अगर एक ग्रो नहीं करती, एक डेफिनेट नहीं करती तो दूसरी करे। उसके बाद उसको फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड से आपने ट्रीटमेंट करनी है। वो ट्रीटमेंट के हवाले से वसीम अब्बास साहब तशरीफ फरमा है, हमारे प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, वो डिटेल से आपको सारी चीज़ें वो करेंगे। वो फैक्टर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये रेत में दबाने के बाद ऑलमोस्ट 25 to
30 डेज के बाद ये जर्मिनेटेड जिंजर है, इसको फर्दर ये अब रेडी है, राइट साइड का टब में देख रहे हैं, ये रेडी है फॉर ट्रांसप्लांटेशन। और टाइमिंग क्या है? जी सर, वो आप सोइंग टाइम की सर, सोइंग टाइम सर ये सोइंग टाइम जी सर इसका टाइमिंग ये है कि जैसे ही टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये कोयटा से भी हैं, अगर मैं मंथ बताऊंगा पंजाब के हवाले से, अगर हम मंथ रखें तो वो फैब एंड से 15 फरवरी के बाद नॉर्मली अगर आप देखें कि टेम्परेचर आपका नाइट टेम्परेचर अगर 7-8 चल रहा है तो फिर ना करें। जैसे ही टेम्परेचर आपका 11, 12, 13, 14 अगर 15 से ऊपर स्टेबल हो जाए तो बेस्ट टाइम होता है कि आप इसकी जर्मिनेशन के लिए इसको सैंड में दबा दें। और सैंड में दबाने वाला जो अमल है ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी उस सूरत में है कि अगर आपने इसको मंडी से सीड परचेज किया है तो हमें नहीं पता होता कि वो उसके अंदर ऑलरेडी कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया की डिजीज चल रही है। उससे ये होता है कि हम पहले उसको सैंड में जर्मिनेट करवा लें, जो डिजीज पोर्शन है जैसे उसको पानी मिलेगा वो गलना शुरू हो जाएगा, वो आपकी इंजेक्शन हो जाएगी। दूसरा ये होता है कि मंडी में वो डिफरेंट केमिकल्स उन्होंने उनसे ट्रीटमेंट की होती है, उससे ये होता है कि उसकी उगाव में थोड़ा इफेक्ट आता है कि जर्मिनेशन आपकी 100% नहीं होती मंडी वाले सीड की। उससे ये भी होता है कि जो जिन राज्यों में नहीं उगना उनकी स्क्रीनिंग भी रेत नहीं हो जाए। तो हम जो जर्मिनेटेड जो गंडियाँ हैं हमारी अदरक की, जो राइजोम्स हैं, उनको फर्दर से फीड में लेते हैं। ये प्रैक्टिस अच्छी रहती है। अगर आप डायरेक्टली शो कर देंगे मंडी वाले सीड को तो आपकी वेरी गैपी फसल होगी, उस पर एनवायरनमेंट का और सारी चीज़ों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। जब आप अपना सीड बना लेंगे, जैसे हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आप 10 मरले कनाल पे लगा के इसका पेड़वा करें और उस सीड को आपने हार्वेस्ट नहीं करना नवंबर दिसंबर में, उसको आप खड़ा रहने दें। जैसे आज हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, फैब में जाके हार्वेस्ट कर लें और उसमें से सिलेक्शन करके अच्छे जो राइजोम में उनको जो अच्छे नहीं है उनको खा लें। ये एक बेस्ट तरीका है, उसको आपको सैंड में फुटाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई कंट्रोल्ड जर्मिनेशन एनवायरनमेंट है कि आप दिसंबर जनवरी में या फरवरी के स्टार्ट में आप 15 से ऊपर टेम्परेचर दे सकते हैं रूम में हीटर लगा के या कुछ ऐसी प्रैक्टिस करके, तो अर्ली स्प्राउटिंग के लिए आप हार्वेस्ट करके उसको रेत में दबा के रूम टेम्परेचर पे हीटर लगा के तो अर्ली जर्मिनेशन करवा सकते हैं। ये एक तरीका है। अदरवाइज जब आपका अपना सीड है उसको आपने रेत में फुटाने वाली प्रैक्टिस करने की कोई जरूरी नहीं है। आप फील्ड में डायरेक्ट लगा देंगे, वो वहाँ जनरेट कर देगा। जैसे मर्दी गड्डी को लगा दें, उल्टी लगा दें, सीधी लगा दें, तो वो जर्मिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जर्मिनेशन इजीली हो जाती है। बेहतर रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि उसका आप जो आँख वाली साइड है वो अपवर्ड रखें, तो उससे ज़रा जल्दी और आसानी से पौधे बाहर आए। अब रेत में दबाने वाला प्रोसेस ये है कि आप 3 इंच की कच्ची जगह पे 3 इंच की आप लेयर बना लें। 3 इंच मिनिमम होनी चाहिए, ज़्यादा कर लेंगे 4 इंच भी कर लें, आपकी हिम्मत है 5 इंच कर लें। अच्छा, उसके ऊपर आप ऐसे आपने ये राइजोम सीड राइजोम प्लेस कर देने हैं, ये 2 इंचेस में दिखाया गया ऊपर और ये लेफ्ट साइड पे। उसके बाद फिर आपने उसको रेत से ही कवर कर देना है और रेत की लेयर 1 इंच से 1.5 इंच काफ़ी होती है। और उसके बाद हल्की से उसको आप शावर के साथ वाटरिंग कर दें, इरिगेट कर दें और आपने रेत को मतलब नमी में रखना है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना। बस ये कि उसको दूसरे दिन तीसरे दिन देखें, अगर तो वो ड्राई हो रही है तो उसको हल्का सा वेट कर दें। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपका टेम्परेचर अगर आप 15 डिग्री से 15 फरवरी के बाद आप रखेंगे रेत में तो वो 20 से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये टाइम ऑफ सोइंग के हवाले से है कि पंजाब में आप एंड फरवरी से मिड मार्च तक आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए सोइंग। अगर जितना आप सोइंग लेट करते जाएंगे उससे ये होता है कि मई जून में टेम्परेचर यकदम वो राइस आउट करता है और राइस करने से क्या होता है कि प्लांट्स पहले ही वो सीडलिंग स्टेज पे होते हैं, छोटे होते हैं, उनके अंदर अपनी वो रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं बना होता, तो वो गर्मी से बहुत जल्दी मुतासर हो जाते हैं। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल आपने इसकी सोइंग कंप्लीट करनी है। और आइडियल टेम्परेचर अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो 22 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड है, इस पर बेस्ट जर्मिनेशन होगी, फास्ट होगी और जो आपका जो स्प्राउट्स होंगे वो हेल्दी होंगे। अगर टेम्परेचर आप 40 कर देंगे, जर्मिनेशन 5 दिन में भी हो जाएगी, 10 दिन में भी हो जाएगी, लेकिन वो स्प्राउट्स वेरी वीक होंगे,
और उतना ही प्लांट आपका वीक होगा। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन ये कंट्रीब्यूट करती हैं आगे जाकर। प्लांटिंग मेथड, ये इसमें से कुछ चीज़ें डिस्कस भी हो गई हैं कि आपने 50% शेड कैपेसिटी थ्रू आउट द क्रॉपिंग पीरियड आपने वो रखनी है ग्रीन नेट की। फिर शेड ऑफ 60 रखना आपने मिड अप्रैल टू एंड सितंबर, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि अगर इसको टेम्परेचर रेंज में देखें ठीक सब आपके लिए कि कोटा में अगर आप करना चाहें तो आप टेम्परेचर को देखें कि जैसे ही आपका 32 से अबव टेम्परेचर जाता है तो शेड बढ़ाने की जरूरत है, और जैसे ही 32 से फिर नीचे आए तो शेड कम कर दें। ग्रीन नेट का शेड अगर आप रखेंगे, कोटा में भी रखेंगे, सिंध में भी रखेंगे, तो वो फायदेमंद ही रहेगा, उसका नुकसान नहीं। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसका हमने डिफरेंट ट्रायल से तो देखा है कि 8 इंच या 20 सेंटीमीटर अगर आप रखेंगे तो इस पर बेस्ट यील्ड आती है। और रो टू रो डिस्टेंस इसका 2 फीट या ड्रिप लाइन टू ड्रिप लाइन, वो आगे आपको बताते हैं कि कैसे करना है। अच्छा, अब हमने इसको, ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि इसको बेड पे लगाना है या रिज पे लगाना है या कैसे, इसको क्या बेस्ट तरीका है। हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि इसको आप टनल में लगाएं, अंडर शेड लगाएं और अंडर ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगाएं। अब ड्रिप इरीगेशन सिस्टम में आप फ्लैट इसको लगा सकते हैं। फ्लैट करने के लिए क्या करना है, आपने पहले फरोज बनानी है। फरोज बना के उसमें पहले भी आपने ऑर्गेनिक मैटर डाला हुआ है, मतलब जैसे बताया था कि आपने 10 से 12 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से उसमें डाल लेंगे। वो फी कनाल अगर वो आप काउंट कर लें 1.5 ट्राली बनती है, वो आपने फी कनाल के हिसाब से इसमें एडअप कर लेंगे। अब सर अपनी साइड करिए, ये देखें इस तरह से आपने ये फरो जो आपको नजर आ रही है ना, ये एक्चुअली रिज है, ये फरो है। अगर इसको थोड़ा जूम करके देखें तो ये फरो है, ये रिज है। फरो के अंदर हमने अदरक लगाना है। तो फरो एक मिनट में वो तो बेड के अंदर आ जाएगा सर, जो फरो बनेगी। नहीं, फरो तो बन गई है, ये देखिए कसी के साथ वो फरो बना रहा है, समझना, ये फरो बन गई है। अब ऑर्गेनिक मैटर आपने इस खाली के अंदर डालना है, इस खाली में अदरक पेश करना है। और पहले जो डाला हुआ है वो तो बेड में आ जाएगा सर। वो सर पहले जो आपने डाला है वो नीचे भी है, बेड में भी है। अल्टीमेटली वो तो सॉइल के अंदर ही है ना, उसका इफेक्ट सॉइल में ही है, वो सारी सॉइल में है। ये आप जो जहाँ पे आपकी सीडलिंग होगी या वेरी यंग प्लांट होगा, वहाँ पे आप ऑर्गेनिक मैटर और पुलवराइज्ड सॉइल जो है वो उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपने करना ये है कि इसमें सर जी फरो सर, ये जो स्लोप एरिया है उसको कह रहे हैं, ये डेप्थ वाली जो बेस है, नो ये नाली जो है, हाँ बेस एरिया को, हाँ ये बेस एरिया जो ये डिप्रेशन में है, नीचे जगह जो है, सही है। अच्छा इसको आपने ये इसकी डेप्थ जो होनी चाहिए वो ज़्यादा कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने देखा कि बहुत ज़्यादा भी करेंगे वो आपकी कास्ट बढ़ेगी, लेबर कास्ट भी ज़्यादा आएगी। तो जो छोटी कस्सी होती है उससे आप एक एक दो दो पंजाबी जिसे टप कहते हैं वो उठा लें, तो वो ये 6 इंच डीप और ये 8 इंच जो है वाइड, ये आपकी फरो बन जाएगी। इसमें अब आपने करना ये है, अब इस फरो में आपने 6 इंच की आपकी फरो है, इसमें 3 से 3.5 इंच या मैक्सिमम 4 इंच आपने फार्म यार्ड मैन्योर और